हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। मैं आपका दोस्त अजय स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय में। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि दोस्तों अपनी ये क्लास बहुत दिनों बाद रिलीज हो रही है। दोस्तों इसका कारण ये था क्योंकि आप सबको पता है कि दिल्ली में रिपब्लिक डे का जो प्रोग्राम होता है बहुत अच्छे लेवल का होता है, और उसमें दोस्तों काफ़ी अदर कंट्री के और काफ़ी बड़े लेवल का प्रोग्राम दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें दोस्तों ड्यूटीज़ ज़्यादा थी, जिसके चलते क्लासेस टाइम से नहीं हो पाई। पर अब दोस्तों रिपब्लिक डे भी जा चुका है, इसलिए अब पूरा टाइम है। अपन एग्ज़ाम जितने जब तक एग्ज़ाम हो रहा है तब तक अपने क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, और जितना हो पाएगा उतना आप लोगों के साथ अपनी जो एक्सपीरियंस और अपना जो क्वेश्चंस का लेवल है वो आप तक शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों। आज अपनी क्लास दोस्तों स्पेशली होने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, और वैसे तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस क्लास को ले सकते हैं। दोस्तों अपना इस क्लास का मोटिव है कि जो मैथ के क्वेश्चन यूपी पुलिस में जो 38 क्वेश्चन आने वाले हैं उनको अपना 100% स्कोर कैसे करेंगे। दोस्तों इस क्लास में मैंने 32+ क्वेश्चन को लिया है, तो उसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। और जो 17-18 तारीख में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको क्वेश्चंस का लेवल कुछ इसी प्रकार का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों कहता है 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों ये रिमाइंडर का क्वेश्चन है, और रिमाइंडर के क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया था जब मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास कराई थी दोस्तों नंबर सिस्टम की। तो वहाँ पर अगर आपने दोस्तों वो क्लास देखी होगी तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों कह रहा है 13 का गुणनफल या 13 से विभाजित होने वाली वह सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या। दोस्तों 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या कौन सी है। दोस्तों 13 इंटू 7 कितना होता है 91, और 13 इंटू 8 कितना होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों 104। तो हमें 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी मिली 104। ठीक है दोस्तों। अब ये कह रहा है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या जो है उसको अगर हम 16 से विभाजित करें तो हमारा शेषफल कितना आएगा। तो 104 को दोस्तों अगर हम 16 से विभाजित करें तो कितना हो जाएगा 16 छंग 96, ये 6 बार में कट जाएगा दोस्तों, तो ये हो गया 96। 104 में से अगर हम 96 को माइनस कर दें तो हमारा रिमाइंडर बचता है दोस्तों 8। तो रिमाइंडर 8, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम के भी क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस के एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी अपने क्लास में शामिल किया था। तो अगर आप दोस्तों रिमाइंडर के क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े हैं तो रिमाइंडर के क्वेश्चन को भी करके करके जाइएगा, तभी आप अपना 100% स्कोर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज है थोड़ी सी घूमी हुई है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाए। पहले दोस्तों हमें इसका वर्गमूल पता होना चाहिए कि इसका वर्गमूल क्या है। वर्गमूल दोस्तों किसका 6561 का। दोस्तों अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी नंबर सिस्टम की तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों लास्ट में एक है, तो एक लास्ट में किसके होता है, या तो दोस्तों स्वयं एक होगा या तो दोस्तों 9 होगा। तो मैं यहाँ पर 1 और 9 लिख लेता हूँ। दूसरा हमारा, अब ये 2 डिजिट हैं इसको हम छोड़ देंगे। अब ये वाली 2 डिजिट देखेंगे दोस्तों कि इसमें हमारा जो स्क्वायर है वो किसके आसपास आ रहा है। दोस्तों आप सबको पता है कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो मैं यहाँ पर दोस्तों 8 लिख लूँगा। तो या तो दोस्तों ये 81 का स्क्वायर होगा या 89 का स्क्वायर होगा। दोस्तों आप सबको पता है 89 90 से एक कम है, 90 से एक कम है, तो 90 का स्क्वायर होता है दोस्तों, 90 का स्क्वायर होता है दोस्तों 8100। तो ये 8100 से तो बहुत कम है, इसका मतलब क्या है कि ये 98 का स्क्वायर नहीं होगा, ये 81 का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या फाइंड हुआ कि 81 का स्क्वायर होगा। अब क्या कर रहा था कि इसका वर्गमूल निकालकर इस संख्या के वर्गमूल से विभाजित किया जाए। अब दोस्तों इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल दोस्तों हो जाएगा 8 का 81 का वर्गमूल हो जाएगा 2 9। अब दोस्तों इससे अगर हम 81 को डिवाइड करें, अगर 9 से 81 को डिवाइड करें तो हमारा कितना आएगा 9। 9 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी घूमी हुई है, आप इसका 81 आंसर ना लगाएं। कुछ मेरे दोस्त क्या करेंगे, यहाँ से इसका वर्गमूल निकाल के 81 करके, ठीक है 81 से ही 65 को डिवाइड कर देंगे
तो इन 65 61 को डिवाइड कर देंगे तो इनका आंसर आ जाएगा दोस्तों 81। तो 81 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 9। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने दोस्तों कुछ दिनों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था, तो मेरे कुछ दोस्त चैनल को लीव करके जाने लगे थे, चैनल छोड़ के जाने लगे थे। दोस्तों ऐसा होता है, जॉब के साथ वीडियो रिकॉर्ड करना तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए जो भी दोस्त मेरा वीडियो देखते हैं या फिर जो वीडियो जिन्हें अच्छी लगती है तो वो चैनल को लीव करके ना जाएं दोस्तों, और वीडियो का इंतजार करें, तो आपको समय समय पर बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या कहता है, जब किसी वृत्त का व्यास 2 गुना कर दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होती है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत रिपीट होते रहते हैं। पर मैं आपको दोस्तों थोड़ा वेरीफाई करके बताऊंगा। दोस्तों वृत्त क्या होता है, आप सब जानते हैं, सर्किल ऐसा होता है, ये इसका सेंटर होता है, ये इसकी त्रिज्या होती है दोस्तों। ठीक है, इसको मैं R2 मान लेता हूँ और इसको मैं R1 मान लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा, R2 R1। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। दोस्तों ये इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल मान लेता हूँ, ये इस वाले का πr2 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो पाई को पाई कॉमन है दोस्तों, पाई से पाई कट गई। अब जो क्षेत्रफल डिपेंड किस पे कर रहा है दोस्तों, क्षेत्रफल डिपेंड कर रहा है आर स्क्वायर पे। अगर दोस्तों मैं इसकी आर मान लूँ 5, और दोस्तों कह रहा है पहले वाले वृत्त की अगर मैं त्रिज्या आर मान लूँ 5 मान लूँ, अभी कह रहा है अगर वृत्त का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो दोस्तों इसकी त्रिज्या 10 हो जाएगी। दोस्तों व्यास क्या होता है, जैसे इस सेंटर से हमने इधर की दूरी ली होगी त्रिज्या, अगर ये मैं पूरी मिला दूँ, ये मैं पूरा मिला दूँ तो ये व्यास हो जाता है। दोस्तों त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर इसका व्यास 2 गुना हो रहा है तो त्रिज्या भी 2 गुना होगी। अब यहाँ इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी अगर 5 थी दोस्तों, तो ये पूरी दूरी हो जाएगी 10। इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी अगर 10 थी दोस्तों, तो ये पूरी दूरी हो जाएगी 20। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इसकी त्रिज्या 10 होगी और इसकी त्रिज्या 5 होगी, तो आर स्क्वायर मतलब कि त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है दोस्तों 5, तो आर स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ये कह रहा है दोस्तों कितना गुना हो जाएगा, 25 का 100 कितना गुना है दोस्तों, 4 गुना है। ये आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। अगर इससे दोस्तों ऐसे ही वेरीफाई कर सकते हैं आप 100/25 करके, जो भी आएगा वो अपना आंसर होगा, 4 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए, ताकि एग्जाम हॉल में बैठ के आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो या कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़े। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। ये दोस्तों टाइम एंड वर्क से है दोस्तों। अगर आपने अच्छे लेवल की पढ़ाई की होगी, मैथ को अच्छे लेवल से पढ़ा होगा, तो आप क्वेश्चन देख के ही समझ जाते हैं कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये टाइम वर्क का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ए बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को 28 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेगा। दोस्तों आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कोई भी काम है, उस काम को ए और बी, दोस्तों मैं ए और बी ले लेता हूँ, ए और बी इस काम को 12 दिन में कर रहा है तो मैं यहाँ पे 12 ले लेता हूँ। सेम कंडीशन दोस्तों, बी इस काम को 28 दिन में कर रहा है। जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सेम आप वही करते जाओ, क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। बी 28 दिन में करता है। अब हमसे पूछा है कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है दोस्तों, एलसीएम क्या होता है ये भी मैंने आपको अपनी नंबर सिस्टम की क्लास में बताया दोस्तों। अगर आपने नंबर सिस्टम की क्लास नहीं देखी है तो आप नंबर सिस्टम की क्लास को जाकर जरूर देखें, क्योंकि अगर नंबर सिस्टम चैप्टर आपके समझ में आ गया दोस्तों, तो मैथ का 80% सिलेबस आपका वहीं से कवर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ का दोस्तों इसका क्या करेंगे, इसका दोस्तों एलसीएम कितना हो जाएगा 28 दूनी 56, और दोस्तों इसको हम इसको तोड़ लेंगे दोस्तों, और इसको तोड़ लेंगे। इनमें कॉमन क्या है दोस्तों, 12 को मैं 4×3 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसको 28 को दोस्तों 4×7 लिख सकता हूँ। 28 को 4×7 लिख सकता हूँ दोस्तों। 4 और 4 कॉमन हो गया, 7 और 3 का दोस्तों कितना हो गया एलसीएम, 7 या 21, 21 चौका 84, 7 या 21 और 21 चौका 84। दोस्तों अगर देखें 12×7 = 96, 12×8 = 12, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×7 = 84,
ये 7 बार में कट जाएगा। और 28 से कितने बार में कटेगा दोस्तों, ये 20 3 60 8 3 24, 28 से 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप दोस्तों गौर से देखें तो ये जो होता है ना, ये वैल्यू होती है टोटल काम। ये जिस काम की बात कर रहा था कि एक किसी काम को ए और बी 12 दिन में करते हैं दोस्तों, ये जो वैल्यू निकल के आती है, इनका जो एलसीएम निकल के आता है, ये जो एलसीएम उन्होंने यहाँ पे निकाला वो होता है टोटल काम। अब दोस्तों टोटल काम ए और बी की जो एफिशिएंसी है, ए और बी एक दिन में 7 काम कर रहे हैं और बी अकेले इस काम को सॉरी दोस्तों, ए और बी की जो एफिशिएंसी है, ए और बी एक दिन में टोटल 7 काम करते हैं, बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है। दोस्तों ए और बी अगर 7 काम कर रहे हैं, बी अगर 3 कर रहा है, तो ए कितना करता होगा दोस्तों, 7 माइनस 3, मतलब कि 4 काम एक दिन में ए करेगा और 3 काम एक दिन में बी करेगा, तभी ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर देंगे। दोस्तों 84 काम पूरा है हमारा, टोटल काम 84 है और ए जो काम कर रहा है एक दिन में 4 कर रहा है, तो 84 काम दोस्तों कितने दिन में कर देगा, 21 दिन में कर देगा। 21 दिन में ए पूरा काम कर देगा, 21 दिन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अगर क्वेश्चन आपको अच्छी लगते हो, क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कहता है एक आदमी अपनी ऊपर की यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और नीचे की यात्रा 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति कितनी है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, इजीली करने का तरीका क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई। यहाँ से दोस्तों इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है इसका दोस्तों इक्वेशन बना के, तो मैं दोस्तों इसी तरीके से आपको बताऊँगा। और दोस्तों ये मैंने 2 क्यों लिया ये भी आपको बताऊंगा, 16 × 28 और दोस्तों x प्लस, दोस्तों x हमारा हो जाता है पहली वाली दूरी और y हो जाती है दूसरी वाली दूरी, ठीक है। तो 2 × 16 × 28 और x प्लस वाई मतलब कितना, 16 और 28 कितना हो गया दोस्तों 44। दोस्तों 4 से काट लेंगे, 11 बार में कट जाएगा ये दोस्तों, 4 से कट जाएगा, 4 × 7 = 28 और दोस्तों ये कितना हो जाएगा 7 × 6 = 42, 4 7 × 7 = 11 और इंटू 2 बटे 11। यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा 224। इसे दोस्तों अगर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, 0 पॉइंट और 11 3 33, 20.3 समथिंग अपना आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ये दोस्तों इजीली करने का तरीका है, एग्जाम हॉल में बैठ के आपको ऐसे ही करना है। दोस्तों ये क्या होता है, अगर आप जैसे मैंने वहाँ पे 3 और उसका एलसीएम लिया था तो टोटल वर्क निकल के आया था, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अगर आप इस स्पीड की और इस स्पीड की मल्टीपल कर देंगे तो दूरी निकल के आ जाएगी। पर दोस्तों इसमें 2 से मल्टीपल इसलिए किया हमने क्योंकि एक बार तो वो ऊपर से जा रहा है और दूसरी बार नीचे से जा रहा है, तो सेम दूरी को 2 बार तय कर रहा है, तो उस दूरी को दोगुना करना पड़ेगा। समझ में आया दोस्तों, तो ये दूरी एक ही दूरी को 2 बार तय करना पड़ रहा है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और दोस्तों नीचे जो स्पीड है उसको जोड़ के 2 अगर भाग कर देंगे तो हमारी जो है औसत गति निकल के आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। और औसत स्पीड क्या होती है, औसत स्पीड होती है बराबर चाल। बराबर चाल मतलब कि दोनों भाग में बराबर बराबर करना। 20.36 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विजय ने अपनी 3 बेटियां विजया, सुनंदा और सुनया के लिए क्रमशः 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में अपनी 100 करोड़ जमीन छोड़ने का फैसला किया, लेकिन विजया की अचानक मृत्यु हो गई। अब विजय को सुनंदा और सुनया, दोस्तों इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, अपना स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है, रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्षों में 18,750 रुपये पर ब्याज की दर पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष के लिए 8%। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और हमारा 2 वर्षों में 18,750 रुपये हो गया। 18,750 रुपये हमारा मिश्र धन हो गया। पहले वर्ष में दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% थी, दूसरे में 8% थी। दोस्तों आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कोई अमाउंट था, कोई पैसे थे, मैंने किसी को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए, तो वो 2 वर्ष में 18,750 रुपये हो गए,
ठीक है दोस्तों, पहले वर्ष में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, पहले वर्ष में जो दर थी ब्याज की वो 4% थी, और दूसरे वर्ष में जो ब्याज की दर थी वो 8% थी। दोस्तों ये कह रहा है तो 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना होगा, ब्याज हमें फाइंड करना है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पहले भी क्लास में करा रखे हैं, अगर आप दोस्तों मेरे से पहले से जुड़े हुए होंगे तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों मैंने इसको बताया था 4% का मतलब क्या होता है। 4% को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 4/100, 4/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 से अगर काट दूंगा 25, ये हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ब्याज बढ़ रहा है ना, तो ये 25 से 27 हो जाएगा, 25 से 27। ठीक है दोस्तों, 25, 2 दूनी 4, ये दोस्तों 1 होगा यहाँ, ना कि 2, क्योंकि दोस्तों 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 25, तो ये 25 से 26 होगा। ठीक है दोस्तों 25 से, 1 सेकंड दोस्तों थोड़ा सा इसे क्लियर कर लेते हैं, फिर अपन करेंगे इसे, 1 सेकंड। ये हो गया दोस्तों 4% का मतलब क्या होता है, 4/100, 4/100, 4 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 से 25 बार में कटेगा। दोस्तों ब्याज है तो 25 से 26 हो जाएगा। ये मैंने दोस्तों पहली क्लास में बताया था, अगर बढ़ता है तो नीचे वाली वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू जोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 8% है, तो 8% का मतलब क्या है, 8/100, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे दोस्तों। ठीक है, 8/100 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 से 27 हो जाएगा दोस्तों, 25 से 27, 25 से 27। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, अगर दोस्तों अपना इसका मल्टीपल करें, इन दोनों का मल्टीपल, ये दोस्तों 25 625 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया दोस्तों, 26 और 27 का मल्टीपल कितना होगा, आप सब जानते हो दोस्तों, 26 और 26 का, इसको 26 और 26 का मल्टीपल होता है 676, 676, पर मेरे को 26 की 27 बार गुणा करनी है, तो इसमें अगर मैं 26 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 6 12 के 2, हासिल 1 3, 7 3 10 का 0, हासिल 1 7। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हुआ, ये हो गया दोस्तों कितना, 702। ठीक है, अब दोस्तों अगर यहाँ पे आप इसका अंतर देखें, ये वैल्यू जो होती है वो अमाउंट होती है, और ये वैल्यू जो होती है वो मिश्रधन होती है। हमारा मिश्रधन दोस्तों कितना दे रखा है, हमारा मिश्रधन दे रखा है दोस्तों 18,750। हमें निकालना क्या है, ब्याज। अब ब्याज हमारा दोस्तों कितना है, यहाँ से ब्याज हमारा दोस्तों है कितना, 625 से 702 हो गई, तो 77 का ब्याज मिला, 77 का ब्याज मिला दोस्तों। तो हमें ब्याज ही फाइंड करना था, तो हमें 77 रुपये का ब्याज तो इसके अनुसार मिला, पर हमें इसके अकॉर्डिंग ब्याज निकालना है। अब दोस्तों यहाँ से ही हम क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं, जैसे 77 हमारा 11 से डिवाइड है, तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसमें हम 77 का मल्टीपल करेंगे। तो दोस्तों अगर 11 से डिवाइड है तो ऑप्शन हमारा जो 11 से कटेगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये 11 से नहीं कट रहा है, 11 दूनी 22, ये भी 11 से नहीं कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ये 11 से कट रहा है, ये अपना करेक्ट आंसर हो सकता है। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो ये अपना करेक्ट आंसर होता। बट एक बार हम इसे चेक करेंगे, कैसे कैसे चेक करेंगे दोस्तों। चेक करने का तरीका दोस्तों क्या है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस का इशू है तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा दोस्तों। 18,750, 18,750, ये वैल्यू जो दोस्तों हो जाएगी वो हो जाएगी 702 की। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है दोस्तों, 77 की, क्योंकि 77 हमारा ब्याज था, 77 हमारा ब्याज था दोस्तों। अगर इसे हम डिवाइड करें, 11 छंग 66 और 4, ये किससे कट रहा है दोस्तों 7 एकम 7 और कितना 3, ये डिवाइड दोस्तों किससे होगा, एक सेकंड से देखते हैं किससे डिवाइड हो रहा है ये दोस्तों। इसमें क्या होगा, अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है दोस्तों। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। ब्याज याद करें, 2 वर्षों में 18,750 रुपये पर ब्याज दर पहले वर्ष में। दोस्तों ये अमाउंट है, ना कि मिश्रधन, ये अमाउंट है दोस्तों। ठीक है, अपनों ने पहले गलत कर रखा था, ये अमाउंट है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों, मैंने अभी बताया कि अमाउंट दोस्तों क्या होता है 625, तो 18,750, 18,750, ये जो वैल्यू होगी दोस्तों वो 625 की होगी, 625 इंटू दोस्तों कितना हो जाएगा 77, जो कि हमें ब्याज निकालना है। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड थोड़ा सा स्पेस करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस करते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों अपना कितना, 18,750 और भाग दोस्तों कितना 625 इंटू 77। ठीक है दोस्तों, तो इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 125, 75 बार कट गया,
ये 25 बार कटेगा, 25 या 75 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये 30 हो जाएगा दोस्तों। 77 की अगर मैं 30 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा अपना 2310 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी अगर आपको डिजिटल सम पता होता। डिजिटल सम कैसे करके अप्लाई करते हैं ये आपको पता होना चाहिए था दोस्तों। ये अगर आपने दोस्तों कर लिया ना, तो मैं आपको डिजिटल सम थोड़ा बताता हूँ कि डिजिटल सम अप्लाई करके इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे। ये सारा हिस्सा भी इरेज कर दो, इससे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप इस वाली इक्वेशन पर पहुंच गए, इस वाली इक्वेशन में दोस्तों पहुंचे अपना 18 बटे 625 इंटू 77। तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों। ये 9 का पेयर बन रहा है, इसे काट दो। और दोस्तों कितना, ये 6 7 और 5 12, 12 का मतलब दोस्तों 3, ये पूरा कट गया। आगे दोस्तों 6 2 8 और 8 5 13 का मतलब 4 हो गया दोस्तों। और 7 7 14, 14 का मतलब दोस्तों हो गया 5। तो कितना हुआ, 4 पंजे 20, 20 का मतलब 2, और 2 का मतलब, और इधर 4, 4 पंजे 20 दोस्तों। अगर यहाँ पर आप देखें, 2 2 2 चौक 8 और 3 2 5 1 6 दोस्तों, डिजिटल सम इसका और इसका एक ही होगा। आप डिजिटल सम दोबारा अप्लाई करके देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 6 संख्याओं का औसत। दोस्तों एवरेज से क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत अगर 3.95 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत दोस्तों 3.4 है और अन्य 2 संख्याओं का औसत 3.85 है। तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, 6 संख्याएं हैं कोई, उन 6 का औसत दोस्तों कितना है, 3.95 है, ठीक है। औसत का मतलब होता है कि 3.95 प्रत्येक 6 व्यक्तियों पर होगा, ठीक है। अगर ये 6 व्यक्ति में मान लूँ तो 3.95 जो रुपए होंगे वो प्रत्येक व्यक्ति पर होंगे, ठीक है दोस्तों। इसका बेसिक तरीका क्या है, 6 इंटू 3.95 कीजिए, आगे जो भी आएगा, ठीक है, एक्स आता है मान लेता हूँ मैं। फिर आप दोस्तों उनमें से 2 संख्याओं का औसत, फिर 2 इंटू 3.4 है ये कीजिए, मान लिया वाई आया। फिर अगले अन्य 2 संख्याओं का औसत दोस्तों, 2 संख्या मान लेता हूँ 3.85 है, मान लिया जेड आया, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करोगे औसत पूछा है ना दोस्तों, तो इस एक्स में से, इसका बेसिक तरीका होता है एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। इस x में से इन दोनों को घटा दो दोस्तों, फिर जो वैल्यू बचेगी, मान लिया मैंने a वैल्यू बची, तो a को दोस्तों 2 संख्याओं का औसत पूछा है, a को 2 से भाग कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो तरीका हो गया बेसिक तरीका कैसा होता है। मैं थोड़ा दोस्तों इसका एडवांस तरीका बताऊंगा, जिससे आपको इतनी मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। एडवांस तरीका क्या है दोस्तों, इसका एडवांस तरीका दोस्तों, 6 संख्याओं का औसत दोस्तों 3.95 था, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.40 था। अब यहाँ पर दोस्तों ये देखो, 6 व्यक्ति थे जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति पर 3.95 रुपये थे, और उनमें से 2 व्यक्ति थे जिन पर 3.4 रुपये थे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कितने रुपए लेके गए ये। अगर मान लिया ये दोनों व्यक्ति चले गए तो दोस्तों कितने रुपए लेके गए, प्रत्येक व्यक्ति 3.4 रुपये लेके गया। और दोस्तों औसत क्या था, 3.95 था, तो ये 40 हो गया दोस्तों। तो 3.40 अगर प्रत्येक व्यक्ति लेके गया तो छोड़ के कितना गया, 50। अगर 2.50, अगर दोस्तों 3.95 में से 3.40 घटा लूँगा तो 0.50 छोड़ के गया, 50 पैसे दोनों में से प्रत्येक आदमी 50 पैसे छोड़ के गया। तो 2 व्यक्ति छोड़ के गए तो कुल मिला के 1 रुपये छोड़ के एक चला गया, 1 रुपये छोड़ के चला गया। नेक्स्ट दोस्तों अन्य 2 व्यक्ति जो वो हैं वो 3.85 रुपये लेके गए हैं, 3.85 लेके गए हैं दोस्तों। उनके हिस्से में कितने थे, 3.95, तो 10 पैसे दोस्तों वो भी छोड़ के गए हैं। 10 पैसे दोनों छोड़ के गए हैं, तो दोनों, एक व्यक्ति 10 पैसे छोड़ के गया है तो 2 व्यक्ति दोस्तों 20 पैसे छोड़ के गए होंगे, 20 पैसे छोड़ के गए होंगे। तो टोटल जो रुपए थे वो कितने थे, टोटल रुपए 1.20 पैसे ज़्यादा बचे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 1.20 पैसे वो अपने हिस्से के 4 व्यक्ति छोड़ गए, ठीक है। अब दोस्तों कह रहा है जो शेष 2 व्यक्ति बचे उनका औसत कितना होगा। दोस्तों उनके हिस्से में पहले कितने थे, 3.95, एक के हिस्से में इतने थे, तो 2 के हिस्से में कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 ने 18 1 19 का 9 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 7.90 उनके हिस्से में पहले ही थे, पर 1.20 और आ गया, तो यहाँ पर 1.20 ऐड कर दो दोस्तों अपना,
तो ये जाएगा कितना, 9 2 11 का 1 हासिल 1 2 और 7 2 9। ये कितना हुआ दोस्तों, 9.0। ठीक है, 9 2 11 का 1 हासिल 1, तो ये 2 चौक 8। 1 सेकंड दोस्तों, इसको जरा थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। ये जो दोस्तों हो गया, जो अपना निकल के आया, जिन दोनों के हिस्से में जो अमाउंट बचा वो 9.10 बचा। पर हमें दोस्तों इनका औसत निकालना होता है। तो औसत निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 9.10 दोनों पे है ना दोस्तों, तो इस पे प्रत्येक पे कितना बचेगा, 2 से भाग कर देंगे। 2 चौक 8 दोस्तों, और कितना बचा, 1 बचा, 2 पंजे 10 पॉइंट लगा लेंगे, और फिर 2 पंजे 10, तो 4.55 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों। अप्रॉक्स होता है 4.55, तो इसको 4.5 ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगर क्लास आपको अच्छी लगती हो, क्लास पसंद आती हो, तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 116, 221 और 356 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। दोस्तों रिमाइंडर का क्वेश्चन है, तो इस रिमाइंडर के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका होता है करने का ऑप्शन से। हमारे पास नंबर क्या है दोस्तों, 116, दूसरा है दोस्तों 221, और तीसरा है दोस्तों हमारे पास 356। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। दोस्तों अगर मैं इसे 20 से डिवाइड करूँ, 20 से डिवाइड करूँ दोस्तों, तो दोस्तों 20 पंजे 100 और 20 संग 120, तो यहाँ से दोस्तों मुझे 16 रिमाइंडर मिल रहा है। इससे अगर दोस्तों मैं 20 से डिवाइड करूँ, 20 दशावन 200 और 20 एकम 20, 20 एकम 20, यहाँ से दोस्तों मुझे 1 रिमाइंडर मिल रहा है। तो इसका मतलब 20 वाला तो ऑप्शन मेरा गलत हो गया, तो इसको मैं 20 वाले को काट दूंगा। ठीक है, 20 वाले को कट कर दूंगा। अब मैं दोस्तों 10 से डिवाइड करूँगा, 10 से डिवाइड करूँगा दोस्तों, यहाँ से मुझे 6 रिमाइंडर मिलेगा और यहाँ से मुझे 1 रिमाइंडर मिलेगा। इसका मतलब कि यहाँ से भी रिमाइंडर मुझे बराबर नहीं मिला, मुझे बराबर रिमाइंडर मिलना चाहिए था। ये मेरी क्वेश्चन की शर्त थी। तो ये दोस्तों आप पैसे ही काट सकते हैं, क्योंकि 5 से 10 से डिवाइड जब ही होगा जब दोस्तों लास्ट में 0 होगा। ठीक है, तो इनमें से किसी संख्या के लास्ट में 0 नहीं था, और जो लास्ट की डिजिट थी वो दोस्तों अलग अलग थी, डिफरेंट थी। तो लास्ट की डिजिट जो होगी वही अपना जो होगा शेषफल होगा। ठीक है, अब दोस्तों 5 से, अगर इससे मैं बड़ी संख्या की बात हो रही थी इसलिए मैं पहले बड़ी संख्या लूँगा। 15 से अगर मैं डिवाइड करूँ 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, दोस्तों 15 सत्ते 105 होता है, तो यहाँ से मुझे 11 रिमाइंडर मिला। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों मैं 121 को अगर 221 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूँ तो 15 एकम 15 दोस्तों, यहाँ से 221 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूँ दोस्तों, 15 एकम 15 कितना बचा दोस्तों, 7 बचा। ठीक है, और 15 छक्का 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 चौका 60। अब दोस्तों मेरे पास बचा कितना, 71 बचा था। 15 दूनी 15 एकम 15, और यहाँ पर जब दोस्तों 22 में से 15 गए तो 7 बचे, तो 71 बचा दोस्तों। यहाँ से मैंने 15 से फिर डिवाइड किया, 15 चौका 60 दोस्तों, यहाँ पर 60 चला गया तो कितना बचा, 11 बचा। अब दोस्तों यहाँ तक तो कंडीशन मेरी वैलिड थी। ठीक है, आगे 356 में एक बार ट्राई करते हैं। 356 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूँ, 15 दूनी 30। ठीक है दोस्तों, और 15 दूनी 30 दोस्तों कितना बचा, 5 बचा, और 15 तियाँ 45 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 15 तियाँ 45, 56 में से दोस्तों 15 दूनी 30 या 5 हो जाए, 56 रहेगा दोस्तों। अब 56 15 तियाँ 45 दोस्तों, 56 में से अगर मैं 45 को माइनस कर दूँ, 56 माइनस 45, तो कितना बचा दोस्तों, 1 और 1, तो ये भी मेरा यहाँ से 11 मिला। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार के आप ऑप्शन से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है यदि कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और अपने गंतव्य पर पहुंचने से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। एक किसी व्यक्ति को अपने ऑफिस या अदर कहीं काम पे जाना है, तो वो अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपनी बाइक को चलाता है तो वो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन वह अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है, उसके द्वारा चली गई दूरी क्या है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखें दोस्तों, 2 इक्वेशन बनेंगी, मैं 2 पार्ट कर लेता हूँ दोस्तों। मैंने मान ली दूरी x है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यहाँ से मैं दोस्तों अगर मैं 30 की ये दोस्तों अपनी चाल दूरी हो गई, 30 की स्पीड से जाऊँगा तो 10 मिनट देर पहुँच रहा हूँ। मैं पहले t समय में पहुँचता था, तो अब t + 10 में पहुँच रहा हूँ।
टी प्लस 10 मिनट देर से पहुंच रहा हूँ तो मैंने इसे 10 मिनट इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या आएगा दोस्तों, x बराबर 30t, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, ये थोड़ा सा इसे दोस्तों 30 करते हैं। x बराबर दोस्तों 30t, ठीक है, प्लस दोस्तों 30 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300, ठीक है दोस्तों। ये इक्वेशन अपनी एक बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, सेम कंडीशन दोस्तों, दूरी x है और स्पीड दोस्तों क्या है 42 है, 42 से जाना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना, इधर 10 मिनट देरी हो रही थी, इधर 10 मिनट पहले पहुंच रहा है तो t-10 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 42t, 42t माइनस ये हो जाएगा 420, 42 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 420 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक इक्वेशन दोस्तों अपनी ये बन गई। दोनों इक्वेशन दोस्तों, ये भी x का मान है, ये भी x का मान है, तो x का मान तो दोनों तरफ बराबर ही होगा ना, तो दोनों तरफ x का मान बराबर कर देंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 30t, यहाँ से दोस्तों हमें t मिल जाएगा, 30t प्लस दोस्तों 300, ये बराबर होगा किसके दोस्तों, 42t प्लस दोस्तों माइनस, यहाँ पर माइनस होगा दोस्तों, प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर दोस्तों माइनस है, माइनस दोस्तों 420, तो ये बराबर होगा ना दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों क्या मिलेगा, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये दोस्तों माइनस हो जाएगा, 30 में 42 में से 30 जाएंगे तो 12 बचेगा, 12t बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस का है दोस्तों, ये माइनस का है, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, तो हो जाएगा 720, 720। तो 12 छंग 72, टी बराबर कितना आया दोस्तों 60, और 60 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 घंटा, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो टी का मतलब आया 60। अब हमसे दोस्तों दूरी पूछ रहा था, तो आप इनमें से किसी भी वैल्यूज़ में टी का मान रख दो, आप इजीली आंसर फाइंड कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पर ना रखकर दोस्तों मैं आपको वैसे ही बताता हूँ कि कैसे करके आप फाइंड करेंगे दोस्तों। ये अगर मैं यहाँ से ले लूँ 30 ले लूँ दोस्तों, अगर 1 घंटे में 30 किलोमीटर तो जा रहा है, ये 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो 30 किलोमीटर मैंने यहाँ पर ले लिया, पर फिर भी वह 10 मिनट देरी से पहुँच रहा है दोस्तों। अगर वो 60 मिनट में 30 किलोमीटर चलता है, फिर 10 मिनट देर से भी पहुँचा, तो 10 मिनट उसे और चलना पड़ेगा, मतलब 70 मिनट चलना पड़ा होगा, ठीक है दोस्तों। तो 1 घंटे में अगर दोस्तों 30 किलोमीटर चलता है तो 10 मिनट में कितना चलेगा दोस्तों, अगर 60 का मान 30 है तो 10 का मान दोस्तों 5 होगा। ये बात आप इजीली फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। अगर 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलता है, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में अगर 30 किलोमीटर चल रहा है मतलब 60 का आधा, ठीक है दोस्तों। तो हमें निकालना है कि 10 मिनट देर से पहुंचा, अगर 10 मिनट उसके पास और होते तो वह पूरी दूरी तय कर लेता ना दोस्तों। तो 10 का आधा कितना 5, तो टोटल जो दूरी निकल के आई दोस्तों 30 + 5 मतलब कि 35 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आया, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा इसमें जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो आप क्वेश्चन क्लास को रिवर्स करके, क्लास को पीछे करके दोबारा से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छी लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, एक नए अपार्टमेंट के लिए फर्नीचर खरीदने के लिए सिलव्या चांग ने रुपए उधार लिए। दोस्तों कोई व्यक्ति है, सिलव्या चांग ने रुपए उधार लिए। उधार की दोस्तों शर्तें क्या थी, 11 महीने के लिए उसने पैसे उधार लिए, पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 11% प्रति वर्ष के लिए था, मतलब 1 साल में 11% का ब्याज वो पैसे देने वाला लेगा। तो उसने दोस्तों 5,000 रुपये उधार लिए, तो उसे ब्याज कितना देना पड़ेगा ये पूछा है दोस्तों। 5,000 रुपये पर, ठीक है दोस्तों, 5,000 रुपये पर 11 महीने का ब्याज कितना होगा दोस्तों। अगर 11% ब्याज है 12 महीने का, तो 11 महीने का ब्याज कितना होगा यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये 5,000 है ना दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 11 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों 121, 50 × 121 हो जाएगा, बटे 12 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर इससे 50 की मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का जीरो वहाँ से लेंगे, 5 एकम 5 और 1 6, 60 50 हो गया। 12 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 12 पंजे 60, ठीक है दोस्तों, जीरो हो जाएगा। और 12 चौक 48, 2 बचा, और 12 एकम 12 और 8, 12 सत्ते 84,
लगभग दोस्तों एक 504.17 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों फिर से मैं कहूँगा, अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है, अगर दोस्तों मैं इतने इजी इतने बेसिक लेवल से आपको बताऊंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों क्लास को हमें थोड़ा शॉर्ट करना है, इसलिए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको अगर समझ नहीं आया है तो आप इस क्लास को पीछे करके क्वेश्चन को दोबारा समझ सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है। जैसे कि दोस्तों अपने पीछे जो क्वेश्चन पढ़ा था वो था क्वेश्चन दोस्तों सर्किल वाला। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या है, वहाँ पर दोस्तों वर्ग वृत्त थे, यहाँ पर वर्ग है। तो वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक है। तो कह रहा है इसके क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है। दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब कि भुजा स्क्वायर। दोस्तों भुजा स्क्वायर होता है उसका क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर। दोस्तों ये क्या कह रहा है कि भुजा स्क्वायर क्या है, 9 है। दोस्तों तो भुजा कितनी हो जाएगी, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, तो ये मतलब 3 हो जाएगी। तो ये 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, और ये 3 हो जाएगी, और ये 3 हो जाएगी। तीनों भुजाएं बराबर होंगी। दोस्तों इसका हमने निकाल लिया, एक सेकंड दोस्तों, इसका हमने निकाल लिया 9। तो दोस्तों दूसरा वाला भी तो बचा, दूसरे वाले की क्या होगी, दूसरे वाले का भी क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। तो ये क्या है दोस्तों, एक, तो ये जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर भी अंडर रूट आएगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है दोस्तों। तो ये भी एक होगी, ये भी एक होगी, ये भी एक होगी, और ये भी एक होगी। दोस्तों परिधि क्या होती है, परिधि होती है, तो हम तो कह रहा हूँ उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। परिधि क्या होती है, ये जो पूरा एरिया है ना, ये परिधि कहलाती है, ठीक है दोस्तों। ये परिधि मतलब कि सरकमफेरेंस कहलाती है, ठीक है दोस्तों, इसे परिधि कहलाती है। तो दोस्तों 3 ये 3 ये 3 ये और 3 ये, 3 3 6 3 9 3 12 ये हो गया दोस्तों। इनका अनुपात पूछा है, अनुपात लगा लेंगे, 1 2 3 और 4, 4 ये हो गया। तो सर रेशियो बना लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 3 12 और 4 एकम 4, 3:1 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन आपको जब 17 और 18 तारीख में आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो लगभग में सेम क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो आप दोस्तों अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे लेवल की हो चुकी है, आप एग्जाम को आराम से क्वालिफाई करने के लायक हैं, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आप ये भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, इनमें से अगर 70% क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कोई कमी है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 35 से विभाजित करने पर शेषफल 25, 35 से अगर उसे विभाजित करें तो शेषफल 25, 45 से विभाजित करें तो शेषफल 35, और 55 से विभाजित करें तो शेषफल 45 होता है, ठीक है दोस्तों। तो वह संख्या कौन सी है। यहाँ इस प्रकार क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, इसको दोस्तों करेंगे अपना, दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छी लेवल का है। इसमें क्या करेंगे अपना, जैसे कि दोस्तों दे रखा है कि 35 से विभाजित करने पर 25, तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 35 माइनस 25, 35 माइनस 25, एक ही अपना यहाँ लिखेंगे। दूसरा 45 से विभाजित करने पर शेषफल 35, 45 माइनस 35, ठीक है दोस्तों। अगला हो जाएगा दोस्तों 55 से विभाजित करने पर 45। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं कि इनमें जो डिफरेंट है दोस्तों सब में बराबर है, 10 का डिफरेंट, 10 का डिफरेंट और 10 का डिफरेंट। दोस्तों अगर इतनी बात आपको पकड़ में आ गई तो ये क्वेश्चन दोस्तों सोल्व हो गया। तो आप दोस्तों क्या करना है, जिससे विभाजित किया जा रहा है उसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम दोस्तों किसका, 35, 35, 45 और 55, इनका एलसीएम में से आप इसको माइनस कर दो, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 7, इससे लिख सकता हूँ दोस्तों 9 × 5, इसको लिख सकता हूँ 11 × 5। दोस्तों 5 इसमें कॉमन है, 5 इसमें कॉमन है, 5 इसमें कॉमन है, इसको मैं छोड़ दूंगा दोस्तों। अब मैं किसका एलसीएम निकालूंगा, 7, 11 और 9। दोस्तों कितना हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा। 99 की अगर मैं 7 से गुणा करूँगा, 7 9 63, 6 और 7 9 63 और 6 69, 993 दोस्तों। 5 मैंने जो यहाँ छोड़ रखा था उसमें 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, तो इधर 5 थी, 15 और 5 9 45, 1 46 के 6, हासिल दोस्तों कितना, 4, 5 6 30, 4 34, कितना हुआ दोस्तों, 34 65। अब 34 65 में जो डिफरेंट था उसे माइनस कर देंगे, -10, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 34 55,
34 55 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, एक स्कूल में 10वीं कक्षा में रसायन विज्ञान के 4 अनुभाग हैं, जिसमें 40 35 और 45 और 42 छात्र हैं। रसायन विज्ञान की परीक्षा में चारों खंडों के लिए प्राप्त औसत अंक 50 60 और 55 और 45 हैं। यदि प्रति छात्र अंकों का समग्र औसत निर्धारण कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? रसायन विज्ञान के 4 अनुभाग हैं, जिसमें 40 35 45 और 42 छात्र हैं। रसायन विज्ञान की परीक्षा में चारों खंडों के लिए प्राप्त औसत अंक दोस्तों कितने हैं? 50 60 55 और 45। दोस्तों कह रहा है कि प्रति छात्र के लिए औसत अंक कितना हो जाएगा चारों कक्षाओं में। ठीक है दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जैसे कि आपको पता है कि एवरेज क्या होता है दोस्तों? एवरेज होता है प्रत्येक व्यक्ति पर बराबर बराबर बांटना। जैसे कि यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि 4 खंडों में 4 अलग अलग छात्र हैं, अलग अलग मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। ठीक है, पहले वाले में 40 स्टूडेंट हैं, दूसरे में 35, तीसरे में 45 और चौथे में 42। और इन पर जो दोस्तों औसत है 50 60 55 और 45 का। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें, अगर मैं टोटल नंबर को, टोटल औसत अंक को टोटल स्टूडेंट से अगर भाग कर दूँ तो मेरा औसत निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो सेम कंडीशन दोस्तों यहाँ पर करेंगे। पहली कक्षा में दोस्तों 40 स्टूडेंट हैं, तो मैं 40 और प्रत्येक के औसत अंक 50 है, तो 40 × 50 कर दूंगा तो पूरी कक्षा के औसत अंक निकल आएंगे। सेम दोस्तों दूसरी में 35 स्टूडेंट हैं और 60 दोस्तों प्रत्येक पर अंक है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तीसरी कक्षा में दोस्तों क्या है, 45 स्टूडेंट हैं और दोस्तों नंबर कितने हैं? 55। ठीक है, और तीसरी कक्षा में क्या है दोस्तों, चौथी कक्षा में 42 और 45। थोड़ा सा दोस्तों इसे स्पेस का इशू है, थोड़ा छोटा लिखते हैं अपना। इसमें क्या है दोस्तों, 40 पहली कक्षा में 40 और फिर 50। दूसरी कक्षा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 स्टूडेंट और कितना दोस्तों, 60 अंक। ऐसी सेम तीसरी कक्षा में दोस्तों 45 स्टूडेंट और 55 नंबर प्रत्येक छात्र पर है। चौथी कक्षा में दोस्तों 42 स्टूडेंट और 45 छात्र। तो ये दोस्तों क्या हुआ, ये हुआ दोस्तों टोटल नंबर कितने हैं और टोटल स्टूडेंट दोस्तों कितने हैं। ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 7 5 12। ठीक है दोस्तों, 5 2 7 5 12, 5 4 9 और 9 3 12 4 16, 162। दोस्तों ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप दोस्तों अगर देखें, यहाँ पर अगर आप सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 200। ये हो जाएगा अपना 2000, ये अपन 2000 हो जाएगा। 40 से 50 की गुणा हो जाएगी 2000। सेम कंडीशन दोस्तों ये मल्टीपल हो जाएगी अपना, 1 0 यहाँ पर ले लेंगे अपना। 6 5 30 3 और 6 3 18 3 21, 21 से ये होगी दोस्तों। सेम दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अपना, इसे 11 × 5 लिख लूँ मैं 55 को, तो 11 × 5 करूँगा दोस्तों। अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 5 25, यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 5 25 और 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, 5 5 25 5 चौक 20 और 2 22। अब 11 से 225 की मल्टीप्लाई करूँगा, 11 5 55, 5 और 11 दूनी 22, 5 27 2 और 11 दूनी 22 और 2 24। कितना हुआ दोस्तों, 24 75। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 5 25 कितना हो जाएगा, हो गया दोस्तों 5 25 2 5 25 और 2 5 24 और 2 22। ठीक है, 11 5 55 2, 11 दूनी 22, 5 27 2 और 11 दूनी 22 और 2 24। ठीक है दोस्तों, सेम दोस्तों अगले करते हैं, 42 और 45 की गुणा। दोस्तों 45 को 9 × 5 लिख सकते हैं, 9 × 5। सेम दोस्तों 9 की गुणा करते हैं, पहले 9 दूनी 18, 1 और 9 चौक 36 और 1 37। ये कितना हुआ, 378। अब दोस्तों 378 की 5 से गुणा करें, 5 8 40 दोस्तों। ठीक है, और 5 7 35 और 4 39 9 और 5 3 15 और 15 3 18। कितना हुआ दोस्तों, 1890। एक बार दोस्तों इनका सम करते हैं, नीचे कितना हो जाएगा अपना 162। इनको सबको जोड़ते हैं,
एक सेकंड दोस्तों, इन सबको जोड़ते हैं अपना 162। तो ये कितना हो जाएगा, 0 5, ये 5 हो जाएगा दोस्तों, 5 9 और 7 16, एक 17 17 हो गया दोस्तों, ठीक है। 9 7 16 और एक 17 के साथ यहाँ से ले 9 और 9 4 13 और 13 एक 14, 4 यहाँ से ले 2 2 4 2 6 1 7, 74 75 बटे 162, 162। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 पंजे 80। एक बार अपना देखते हैं, 16 चौको 64, 16 पंजे 80, तो उससे डिवाइड नहीं हो रहा है। एक बार दोबारा अपना ऐड करके देखते हैं कितना हो जाएगा दोस्तों। ये 5 5 हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 9 7 16, 16 एक 17, 17 के साथ हो गया दोस्तों, ठीक है। 9 7 16 एक 9 7 16 होगा दोस्तों, 17 नहीं होगा, ये 6 होगा। ये थोड़ा दोस्तों एडिशन में अपनी प्रॉब्लम हुई है। एक बार इसको इरेज करते हैं, जोड़ने में प्रॉब्लम हुई है दोस्तों। एक बार देखते हैं, ये हो जाएगा कितना, 5 5 हो गया, 9 7 16 के 6, यहाँ से ले एक हो गया दोस्तों 9 और 9 4 13, एक 14, यहाँ से ले 2 2 4 2 6 2 8, 84 65 होगा दोस्तों, 84 65 162। ये कितनी बार में कटेगा दोस्तों, 16 पंजे 80 और 2 पंजे 10, 5 बार में कट गया। ये दोस्तों इससे कितने से काटेंगे अपना, 6 2 8 1 9 और 5 4 9 और 8 6 14, मतलब 5। दोस्तों इसको अपना डिवाइड करेंगे तो कितना होगा अपना 51.5 बार में तो ये कटेगा पक्का है, ठीक है। इसको अगर आप मिनिमाइज़ करके काटेंगे, 16 पंजे 80 और 2 पंजे 10, कितना हो गया 810, और कितना बचा फिर 30 और 16 दूनी 32, 16 एकम 16। दोस्तों 51.25 अपना आंसर आएगा, क्योंकि दोस्तों 16 पंजे 80 और 2 पंजे 10, 810 इधर हो गया, कितना 36 बचा, 36 बचा ना दोस्तों। और 16 दूनी 32, 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये 2 बार में नहीं कटेगा, तो अपना एक बार 16 दूनी 32 और 2 दूनी, 1 मिनट दोस्तों, 16 पंजे 80 5 और 2 पंजे 10, 810 हो गया, 36 बचा, और 16 दूनी 32 तो दूनी 4, दोस्तों 51 नहीं होगा, अपना आंसर होगा दोस्तों 52.25। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। ये दोस्तों 52.25 अपना करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपके समझ में आया होगा दोस्तों। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये समझ में नहीं आया हो दोस्तों तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि √3 बराबर 1.732 है और √2 बराबर 1.414 है, तो 1/√3 प्लस √2 का, ये दोस्तों क्वेश्चन आपका कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। 1/√3 का मान कितना है दोस्तों, 1.732 प्लस और √2 का मान कितना दोस्तों, 1.414। तो इसको फ्रैक्शन में है दोस्तों, इसको ये दोस्तों उसमें फ्रैक्शन में है और पॉइंट में करना है दोस्तों, ठीक है। एक बार से जोड़ते हैं, कितना हुआ 6 4 और 7 4 11 का 1, कहाँ से ले 1 2 और 1 3, 3.146 हो गया दोस्तों, 3.146 हो गया। ऊपर है 1, ये 0 हटाए, ये पॉइंट हटाएंगे 3 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों 3 3 9, 3 बार में तो कट रहा है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। 3 3 9 और 1 1 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 लगभग में ये हो जाएगा दोस्तों 9000 समथिंग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ऊपर 1000 है तो 0 बढ़ाना पड़ेंगे, अगले 0 बढ़ाना पड़ेंगे दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, और 3 कितना बचा, 3 3 9 1 बचा, ये दोस्तों लगभग में अपना आंसर होगा 3.17। ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों दे रखा है कि दो संख्याएं, दोस्तों क्लास थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए अपना थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो क्लास की स्पीड कम करके आप देख सकते हैं। यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, दोस्तों ये एक पहली संख्या हो गई, ये दूसरी, और ये तीसरी संख्या है दोस्तों, ठीक है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% और 50%, दूसरी संख्या का 20% और 50% है। दोस्तों तीसरी संख्या अगर 100 है तो क्या लिखा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या का 20%, पहली संख्या 20% है और दूसरी संख्या 50% है, ठीक है। 100 का 20% 20 होगा और 50% 50 होगा, ठीक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से
तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से प्रतिशत है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या प्रतिशत है ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या 50 है। परसेंटेज में निकालना है दोस्तों, ये तो परसेंटेज में आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, तो ये 40% अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 16 लीटर पानी के साथ दूध की एक निश्चित मात्रा का मिश्रण का मूल्य 90 पैसे प्रति लीटर है। मिश्रण का मूल्य क्या है दोस्तों, मिक्सचर का मूल्य 90 पैसे प्रति लीटर। और जो दोस्तों प्योरिटी है, शुद्ध दूध का कीमत क्या है दोस्तों, शुद्ध दूध, ये दोस्तों पैसे में है तो दोनों जो हम यूनिट को पैसे में चेंज करेंगे, ये कितना है 108 पैसे प्रति लीटर। ठीक है, ये पैसे से पैसे कट जाएगा दोस्तों, पी से पी कट जाएगा, तो इसको रेशियो कर निकालेंगे दोस्तों, 18 पंजे 90 और 18 संगे 108। ये दोस्तों क्या आई, ये आई दोस्तों किसकी कीमत, ये आई कीमत, मतलब कि ये कीमत का रेशियो है। ठीक है, और दोस्तों क्वांटिटी का रेशियो कर निकालेंगे, क्वांटिटी मतलब मात्रा का रेशियो निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मिश्रण कितना है 6 और प्योर कितना है 5, इसका मतलब 1 लीटर पानी है। एक का मान अगर दोस्तों यहाँ पर 16 लीटर पानी दे रखा है, यहाँ पे 1 लीटर पानी है, एक का मान अगर 16 है तो क्या पूछा, मिश्रण में कितना दूध है, दूध कितना है दोस्तों 5, तो 16 × 5 कितना हो जाएगा, 16 × 5, 16 पंजे 80, 80 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। थोड़ी सी क्लास की स्पीड इसलिए बढ़ाई है क्योंकि क्लास लंबी हो रही है, और लंबी क्लास दोस्तों मैं रिकॉर्ड कराना नहीं चाहता, क्योंकि लंबी क्लास दोस्तों देख के आप क्लास को वॉच नहीं करते और बिना वॉच करके निकल जाते हैं, इसमें आपका भी नुकसान होता है। इसलिए मैं क्लास को थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, आप क्लास की स्पीड कम करके ईजिली देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, एक छात्र टेस्ट पेपर में 90%, 60% और 54% अंक प्राप्त करता है, और अधिकतम, जिस परीक्षा में अधिकतम अंक 100, 150 और 200 हैं, तो उसके कुल प्रतिशत अंक कितने हैं दोस्तों। एक स्टूडेंट है, उसने परीक्षा में एक पहले पेपर में 90% अंक प्राप्त किए, दूसरे में दोस्तों उसने किए 60%, ठीक है, और तीसरे में किए 54%। दोस्तों जो पहली जो कक्षा थी, पहले जो पेपर था उसमें जो पूर्णांक था 100 था, तो 100 का अगर 90% निकालूंगा तो पहले में दोस्तों उसने 90 अंक प्राप्त किए, 100 का 90% 90 ही होगा। दूसरे में उसने दोस्तों कितना 60% अंक प्राप्त किए, 60% किसका दोस्तों, 150 का, तो 150 टोटल अंक थे उसके, उसका 60% उसने आए, 60% नंबर उसके आए। तो यहाँ से अगर दोस्तों आप निकालें 16 पंजे 80, इसका मतलब 150 में से 80 नंबर उसने लिए। ऐसे तीसरी कक्षा में दोस्तों टोटल पूर्णांक कितने का है, ये दूसरी को हो गया, और तीसरी का दोस्तों टोटल पूर्णांक है दोस्तों 200 का, 200 का 54% उसने लिया है, 200 का 54% कितना हो जाएगा 108। तो तीसरी कक्षा में उसने 108 अंक लिए हैं, तो टोटल अंक उसके दोस्तों कितने हो गए, 9 8 17, मतलब कि 170 ये हो गए, और दोस्तों 170 और 100 ये 270, 278, टोटल नंबर कितने हो गए उसके 278। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 278, 8 और 8 9 8 17 के साथ हाथ से ले 2, ये कितना हो 278। दोस्तों 278 नंबर उसने लिए, कितने में से दोस्तों, टोटल नंबर कितने थे 100, 200, 300, 350, 350 में से उसके 278 नंबर आए। तो परसेंटेज में निकालना है, परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, 278 नंबर आए कितने में से दोस्तों, 350 में से। तो परसेंटेज में निकालेंगे क्या करेंगे, शॉर्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 0 0 कट जाएगा दोस्तों, ये कितना होगा 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 7 से काटेंगे 7 ने 21, 7 या 21 दोस्तों, और कितना बचा 6, 7 या 21 6 बचा, 7 7 8 56, 7 नेम 63, 7 नेम 63, और कितना बचा 5, 239 दूनी 78 दोस्तों, अपना आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि 39 दूनी 78 हो रहा है, 78 के आसपास अपना कोई सा ऑप्शन है नहीं। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं तो चेक करना बनता है। पहले पेपर में 90% 90 हो गया, दूसरे में दोस्तों 60%, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 दोस्तों, यहीं पर थोड़ी सी अपनी जो गलत हुआ है, कैसे करके दोस्तों, क्योंकि 15 छक्का 90 होगा ना कि 80। ठीक है, एक बार इसको ठीक करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90, क्योंकि दूसरे पेपर में भी उसने 90 अंक प्राप्त किए हैं, तीसरे पेपर में दोस्तों कितना हो जाएगा 54 दूनी 108। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल कितने अंक हुए, ये थोड़ा सा करेक्ट करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा गलत हो गया था, एक बार इसे करेक्ट करते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों अपना कितना, ये हो जाएगा अपना 9 9 18, 180, 280, 288, 288। ठीक है दोस्तों, 288 उसने नंबर प्राप्त किए कितने में, 350 में से। तो 350 में दोस्तों अगर काटेंगे अपना, तो दोस्तों 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये दोस्तों 100 है, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35,
7 चौक 28 दोस्तों, 7 एकम 7। एक सेकंड दोस्तों, अब भी ये हो सही नहीं हो पा रहा है। तो इसका आंसर दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। एक बार दोस्तों इस क्वेश्चन को दोबारा चेक करते हैं, मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है। इसका दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 90, और ये हो जाएगा दोस्तों 15 छक्का 90, ये भी 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 52 54 दूनी 108, 108। ठीक है, ये टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 9 18, 180, 288, ये 288 हो गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों टोटल कितना होगा, 100, 200, 300, 450, ये दोस्तों 450 होगा। अपन जो पिछली बार कर रहे थे उसमें 350 ले रहे थे, इसलिए गलत हो रहा था। इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे अपना, जीरो कट जाएगा, 9 5 दूनी 10, और 5 नेम 45, 9 3 27, और 9 दूनी 18, 32 दूनी 64 अपना करेक्ट आंसर होगा। ये अपना गलत है, 64 अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, एक डिजिट दे रखी है 34, उसके बाद दे रखा है दोस्तों 5670, 5670। अब ये कह रहा है दोस्तों को 6 से विभाज्य करने के लिए इनमें से कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए। दोस्तों 6 से विभाज्य करने का रूल क्या होता है, वो संख्या 3 और 2 से डिवाइड होगी, 3 और 2 से डिवाइड होगी। 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, संख्या का डिजिटल सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब दोस्तों 3 से डिवाइड होने का रूल क्या है, डिजिटल सम कैसे निकालेंगे दोस्तों, 5 4 9, ये 3 से कट गया, 6 3 9, 3 से कट गया। इसका मतलब यहाँ पर 7 जो हमने मिनिमम छोटी संख्या पूछी है बड़ी दोस्तों, जो है कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी। दोस्तों हमें 9 का पेयर बनाना है, तो 9 का पेयर बनाने के लिए हम 7 और 2 जोड़ना पड़ेंगे। यहाँ पर अगर 2 होता तो 7 और 2 9 बन जाता, तो ये कट जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। ये दोस्तों डिजिटल सम कैसे अप्लाई करते हैं, मैंने आपको दोस्तों जो नंबर सिस्टम पढ़ाया था, तो नंबर सिस्टम में आपको मैंने बेसिक से बताया था कि डिजिटल सम और डिजिटल जो दोस्तों डिवाइडेशन रूल क्या होता है। अगर आपने दोस्तों डिवाइडेशन रूल भी नहीं पढ़ा है तो आप मेरे नंबर सिस्टम क्लास जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको बेसिक से बताया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है दोस्तों अभी थोड़े क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है। दोस्तों मैंने आपको दोस्तों सर्कल के क्वेश्चन करा दिए और दोस्तों वर्ग के करा दिए। अब ये क्वेश्चन आया आयत का। ठीक है, तो आयत का क्वेश्चन दोस्तों इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें क्या करेंगे, जैसे अपन ने वर्ग पढ़ा और स्क्वायर पढ़ा और सर्कल पढ़ा, ऐसे ही दोस्तों आयत क्या होता है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। कह रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:5 है। ये दोस्तों अगर 9 है तो ये 5 है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, यदि इसका क्षेत्रफल 720 है दोस्तों, इसे 9x मान लेता हूँ और इसे 5x मान लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे आयत वर्ग का क्षेत्रफल था भुजा स्क्वायर, ऐसे इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 9 × 5 कितना, 9 5 45, 45x² बराबर यहाँ कितना दे रखा है तो 720, 720। तो 9 8 72, 80 बार बटे 9 5 45। ठीक है, 5 से दोस्तों काटेंगे, 5 से कम 5, 5 छक 30, x² बराबर कितना हो गया 16। तो x बराबर कितना हो गया 4, क्योंकि ये 4 का अंडर रूट होता है, ये स्क्वायर हटेगा तो इसमें अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 16 4। अब दोस्तों क्या हुआ, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा दोस्तों, x की जगह अगर मैं 4 रख दूंगा तो ये 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, और यहाँ पर 4 रख दूंगा तो ये 5 चौक 20। ठीक है, तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये 36 है तो ये भी 36 होगी, ये 20 तो ये भी 20 होगी। तो 36 और 20 कितना हो गया 56, 56। तो 56 में अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो कितना हुआ 112, 112 अपना करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया दोस्तों तो इस क्लास को आप रिवर्स करके या इसकी स्पीड स्लो करके आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सॉरी दोस्तों, ये कक्षा के मार्क दे रखे हैं, ये अधिकतम मार्क हैं दोस्तों, ये स्टूडेंट हैं, और ये दोस्तों ये जो है ये जो कॉलम बने रखे हैं ये हैं दोस्तों सब्जेक्ट वाइज कि कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं। दोस्तों क्या पूछ रहा है मीरा, अब मीरा कहाँ है दोस्तों, हमारी मीरा दोस्तों कहाँ पर, ये 1 नंबर में मीरा है। अब पूछ रहा है कि मीरा ने सभी विषयों में कुल अंक कितने प्राप्त किए। पहले इस विषय में दोस्तों 180 हैं, दूसरे में 100 हैं, पहले में दूसरे में 80, 180 ये हो गए दोस्तों। और 100 देखो दोस्तों मैं आपको इजीली सम करने का तरीका, 90 90 180 और 180 ये हो गए, तो 180 180 कितने हो गए 360, 360 हो गया दोस्तों। 360 में अगर मैं 50 जोड़ दूँ 410 हो गया, 410 में अगर मैं 60 जोड़ दूँ तो 480 हो गया। 480 में दोस्तों में कोई से नहीं है, एक बार फिर देखते हैं दोस्तों, 100 और 80 180 हो गया, 180 ये हो गए, 18 दूनी 36, 360 हो गए, 360 हो गए दोस्तों। 360 में अगर मैं 50 जोड़ दूँ तो कितना हो गया 410, 410 हो गया दोस्तों। और 410 में अगर मैं 60 जोड़ दूँ तो कितना हो गया 470, 470 अपना करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है।
ये दोस्तों मीरा का सभी विषयों का कुल योग पूछा था, क्योंकि 470 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है, साधारण ब्याज पर 800 रुपये हो गए, 3 साल में 956 रुपये, और ब्याज दर 3% की वृद्धि हो जाती है, तो कितने रुपए 3 साल में 800 हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग सी है। साधारण ब्याज पर 800 रुपये हो गए, 3 साल में 956। दोस्तों 800 रुपये 3 साल में 956 होगा, ये कहना चाह रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी क्वेश्चन से हटके है। कह रहा है दोस्तों जो मेरा अमाउंट था, पी था, प्रिंसिपल था, वो 800 था। ठीक है, टाइम दोस्तों क्या है, टाइम कितना बता रहा है ये, टाइम कह रहा है 3 साल में, टाइम 3 साल है, और मिश्र धन कितना हो रहा है दोस्तों 956, 956। और तो यहाँ से दोस्तों ब्याज मिश्र धन को मैं दोस्तों मिक्सचर लिख लेता हूँ, ठीक है, MX लिख लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा 956, 956। तो यहाँ से दोस्तों ब्याज कितना मिल रहा है, ये दोस्तों मेरा प्रिंसिपल है, ये मिश्र धन है, तो 156 का ब्याज मिल गया। 156 का ब्याज दोस्तों कितनी साल में मिला, 3 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 1 साल में 52 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब यहाँ से दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, 52 रुपये का ब्याज मिल रहा है 1 साल में, कितने पर, 800 पर। ठीक है, तो कितना जीरो जीरो कट जाएगा दोस्तों, यहाँ से काटेंगे 8 पंजे 40, 8 छंग 48, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकली, 8 छंग 48 दोस्तों, कितना 4 और 8 पंजे 40, 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकली। तो कह रहा है दोस्तों 3% की वृद्धि कर जाए, इसमें अगर मैं 3% जोड़ दूँ तो कितना 9.5 हो गया दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5 हो गया। तो कह रहा है कितना रुपए 3 साल में 800 हो जाएगा। दोस्तों अगर 3 साल की बात हो रही है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पहले साल में दोस्तों 9.5% की ब्याज मिलेगा, तो 3 साल में 9 दूनी 18, 9 तीन 27 और 5 15, तो 28.5 का मिल जाएगा, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, और 3 दिन 27 1 28। तो दोस्तों कितना होगा 28.5 का ब्याज मिल जाएगा। तो कितने रुपये, ये कह रहा है कि कितना रुपये लगाया जाए कि वो 800 हो जाए, मतलब तो कितना रुपये 3 साल में 800 हो जाता है। तो 800 रुपये दोस्तों अगर हमारा अमाउंट है, तो 3 साल बाद वो कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी घूमी हुई है, तो इसमें आप थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे तो इजीली आप फाइंड कर पाएंगे। दोस्तों 800 अगर दोस्तों 100 की वैल्यू है और 28.5 हमें ब्याज मिल रहा है, तो 128.5 की वैल्यू निकाल देंगे हम। ये पॉइंट हटा के दोस्तों यहाँ नीचे जीरो कर लेंगे, ये जीरो 2 से 2 कट जाएंगे दोस्तों, बाकी अपना 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 और 8 छंग 48 और 4 52, और हासिल कितना बचा दोस्तों 5, 8 दूनी 16, 5 21, 2 8 1 8 2 10, 1 जीरो दोस्तों नीचे है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा दोस्तों, अपना कितना बचेगा 1012 अपना करेक्ट आंसर है। बट इसमें नहीं है, लेकिन एक बार इसे फिर दोबारा वेरीफाई करते हैं दोस्तों। 800 और 128.5, ठीक है, नीचे 10 हो गया, 8 पंजे 40, 4 और 8 8 64 और 4 68, 64 4 68 के 8 हासिल 6। दोस्तों थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, 1 सेकंड दोस्तों, इसको ज़रा थोड़ा सा इरेज करते हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसको एक बार क्लियर करते हैं, क्लियर करेंगे दोस्तों इसे। ये कितना हो जाएगा अपना 128.5 हो जाएगा दोस्तों, 128.5। यहाँ से दोस्तों पॉइंट हटा नीचे जीरो लेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 का जीरो हासिल 4, 8 8 64, 4 68 के 8 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 6 6 22, कितना हो जाएगा 2 और हासिल 2, 8 1 8 2 10, और नीचे एक जीरो, 1028 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, ये दोस्तों आपको कुछ डिजिट दे रखी है 356 इंटू दे रखा है 936 दोस्तों। ये इजीली मतलब ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, मल्टीपल पे है, माइनस है दोस्तों 356 इंटू 386 दोस्तों। इस क्वेश्चन मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं है, कब जरूरत नहीं, जब आपने डिजिटल सम को पढ़ा है। डिजिटल सम आपने जब पढ़ा है तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप डिजिटल सम यहाँ पे अप्लाई करें, तो डिजिटल सम दोस्तों इसका कितना हो रहा है 6 3 9, 9 का कट गया दोस्तों, यहाँ पर डिजिटल सम 5 बचा, यहाँ पर कितना दोस्तों 9 कटेगा, डिजिटल सम 0 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे अपना 6 3 9, यहाँ पर 5 बचा, 6 3 9, यहाँ पर 8 बचा, तो 8 6 48 का मतलब हो गया 8 4 12 मतलब 3, ठीक है।
तो डिजिटल सम दोस्तों यहाँ पर जीरो बचा तो जीरो कर लेंगे, यहाँ पर ये जीरो हो गया और ये हो गया 3। तो जिसका डिजिटल सम 3 होगा वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 6 3 9 कट गया, इसका मतलब इसका डिजिटल सम 5 है, ये अपना आंसर नहीं होगा। 5 4 9, ये 9 कट गया, इसका डिजिटल सम 3 बन रहा है, ये अपना आंसर हो सकता है। 6 3 9 ये पूरा कट गया, डिजिटल सम 0 है। 6 3 9 इसका डिजिटल सम भी 0 है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा, जो डिजिटल सम से अपना इजीली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 15 17 और 23 से 23 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि वे समानुपात हो जाए। दोस्तों क्या है, 11 15 समानुपात 17 और 23 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि वे समानुपात हो जाए। समानुपात का मतलब क्या होता है? इन दोनों का योगफल और इन दोनों का योग आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? ये 17 और ये कितना हो जाएगा? 19। यहाँ पर दोस्तों आप यूनिट डिजिट ले लें, 9 7 63 में यूनिट डिजिट 3 आ रही है, और इसमें अगर दोस्तों 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13, और ये कितना हो जाएगा? 15 25 2 27, और इसमें दोस्तों 7 या 21, इसमें यूनिट डिजिट कितनी आ रही है? अपनी 1। इसका मतलब 2 अपना गलत आंसर हो जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट करते हैं, एक बार इसे इरेज करते हैं, ये अपना इरेज करते हैं इसे, एक बार इसे इरेज करते हैं क्योंकि दोबारा भी करना है अपने को। ये कितना हो जाएगा? 2 बार अपना गलत हो गया। तीसरा करते हैं, इसमें अगर 3 जोड़ो तो ये 14 हो जाएगा, और इसमें 3 जोड़ूंगा 15 3 18 हो जाएगा, ये 17 3 20 हो जाएगा, और ये 25 3 28 हो जाएगा। यहाँ से आप देखें तो ये इसकी यूनिट डिजिट दोस्तों कितनी मिल रही है? 18 दूनी 36 0 मिल रही है, और दोस्तों इसकी कितनी मिल रही है? 8 चौक 32, इसकी 3 मिल रही है। इसका मतलब इसकी भी यूनिट डिजिट मतलब अपनी वेरीफाई नहीं हो रही है, इसका मतलब ये भी अपना गलत आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा देखते हैं दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? 16, ये कितना हो जाएगा? 20, 17 5 22 हो जाएगा दोस्तों, ये 30 हो जाएगा। यहाँ से आप देखें, यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 मिल रही है और यहाँ भी यूनिट डिजिट 0 मिल रही है, तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये लास्ट वाले ऑप्शन में क्या है? एक अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 27, तो 7 दूनी 14 मिली दोस्तों यहाँ से, ये कितना हो जाएगा? 17, और 2 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 19, और 9 चौक 36, यहाँ से 6 मिली। इसका मतलब यहाँ से हमें यूनिट डिजिट समान मिल रही है, तो अगर हम 5 रखेंगे तो अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो कि करेक्ट बैठेगा। तो उससे एक बार मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ, आपके दिमाग में अगर ऐसा रहे कि ये तो ऐसा ही तरीका है, तो ये एक बार मैं आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसमें 5 जोड़ूँ दोस्तों, 5 जोड़ूँ तो ये कितना हो जाएगा? 16, ये कितना हो जाएगा? 20, समानुपात कितना होगा? 17 5 22, और 25 5 30। तो जो इनका मल्टीपल होगा ना, जैसे 22 दूनी 44, इनका मल्टीपल कितना हो जाएगा? 440, और सेम मल्टीपल दोस्तों इनका होगा 22 दूनी 44 और 17 5 22। एक सेकंड दोस्तों, 16 3 48। एक बार देखते हैं इसको दोस्तों। मैं इस प्रकार इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग टाइप का समझ रहा था, इसलिए अपना ये बार बार रॉन्ग हो रहा था। ये क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि ये जो डिजिट दे रखे हैं ये अनुपात में हो जाए। मैं इसे समानुपात पढ़ रहा था, समानुपात में अगर होता तो आप इजीली इसे ऐसे सॉल्व कर सकते थे जैसे मैं आपको बता रहा था। अनुपात का मतलब होता है कि सिंगल डिजिट में हो जाए। दोस्तों 11 15 और 17 और 23, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? हमें अनुपात में लाना है। अगर दोस्तों मैं इसमें 2 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? 13, और ये कितना हो जाएगा? ये 13 होगा, तो इसका मतलब ये विषम हो गया, नहीं कटेगा। और ये दोस्तों अगर मैं इसमें 3 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा? ये 14, ये कितना हो जाएगा? 18, ये कितना हो जाएगा? 20, और ये हो जाएगा 26। अगर 3 जोड़े कितना हो रहा है? 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, और 2 नेम 18, 2 दशावन 10, और 2 13 दूनी 26। ये दोस्तों अनुपात में हो गया। ठीक है, और दोस्तों ये अनुपात में हो गया तो 16 18 और 24। एक मिनट दोस्तों, इसमें एक जोड़ के भी देखते हैं। एक से कितना होगा? 12 16 18 और 24। ये 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, और 2 नेम 18 और 12। दोस्तों इसके दो आंसर भी हो सकते हैं। मेरे हिसाब से ये आंसर इसका गलत होगा, आंसर ये वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या करें? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नहीं दोस्तों, अपने इतने ही क्वेश्चन थे इस क्लास में। बाकी दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्लास आपके समझ में आई हो, तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। क्वेश्चन अपने अभी हैं थोड़े, इसको सॉल्व करते हैं। वो एक थोड़ा सा क्वेश्चन मिसमैच था, इसलिए मैंने वहाँ पे मुझे लगा कि क्वेश्चन सारे हो गए। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? एक पुरुष एक महिला से 2 गुना, ये दोस्तों क्वेश्चन मैंने क्या करा दिया? एक बार नहीं कराया ना? ठीक है, इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या है? एक पुरुष एक महिला से 2 गुना तेज कार्य करता है। ये दोस्तों मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। ठीक है,
ये मेल दोस्तों महिला से 2 गुना तेज कार्य करता है। यदि उस कार्य को मिलकर पुरुष और महिला उस कार्य को 8 दिन में करते हैं दोस्तों, अगर मेल 2 काम करता है तो महिला 1 करती है, तो टोटल काम कितना हो गया 2 + 1 मतलब कि 3। और दोस्तों 8 दिन में हो रहा है तो 8 × 3 = 24 काम टोटल हो गया। 24 काम टोटल हो गया। तो अकेले अकेले वो कितने दिन में करेंगे दोस्तों? मेल अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 24 काम 12 दिन में कर देगा। फीमेल अगर एक दिन में 1 काम कर रही है तो 24 काम को 24 दिन में करेगी। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, एक सार्वजनिक पुस्तकालय में 1,10,000 पुस्तकें हैं जिनमें से 40% विज्ञान की हैं। अब दोस्तों 1,10,000 पुस्तकें हैं, 3 ये इतनी पुस्तकें हो गई जिसमें 40% विज्ञान की हैं। तो इसका 40% अगर मैं निकालूँ दोस्तों तो कितना निकलेगा? 2 जीरो काट दूंगा दोस्तों, तो मेरे पास जीरो कितने बचे? 3 जीरो बचे, 1 2 3 जीरो बचे। उसके बाद 11 चौक 44, तो कितना 44,000 पुस्तकें मेरे पास विज्ञान की है। पुस्तकालय में 20,000 नई पुस्तकें जोड़ी गई, ठीक है। तो टोटल पुस्तकें कितनी हो गई? 1,30,000, 20,000 ये जोड़ देंगे दोस्तों, तो 1,10,000 पहले थी, तो 1,30,000 टोटल पुस्तक हो गई। 1,30,000, 1,30,000। एक सेकंड दोस्तों, इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा अपना को। 1,30,000 पुस्तक होंगे टोटल, 1,30,000, 1 1 2 3, 1,30,000 दोस्तों टोटल पुस्तक होगी। तो कह रहा है जोड़नी चाहिए। तो पुस्तकालय में विज्ञान की पुस्तकों का प्रतिशत 45% लाने के लिए नई पुस्तकें कितनी जोड़नी चाहिए दोस्तों? इसका अगर 45% निकाल लूँ तो कितना होगा? 0 दोस्तों, और 2 जीरो मेरे पास बचे दोस्तों, और 13 पंजे 65, 6 13 चौका 52 और 6 58, 52 6 58 कितना हुआ? 58,500। मतलब कि पहले जो विज्ञान की पुस्तकें थी वो 44,000 थी, अब दोस्तों कितनी हो गई? 58,500। तो कितनी जोड़ दी दोस्तों? 6 8 से 14,500 जोड़ दी। 14,500 अपना करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो 14,500 का होगा, ठीक है। दोस्तों क्लास को थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ, ताकि क्लास अपनी 1 घंटा से ज़्यादा की हो चुकी है। इस क्लास को मैं जल्दी से जल्दी खत्म करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लंबी क्लास दोस्तों होने से आप इस क्लास को पूरा देख नहीं पाते। और दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आते हो क्वेश्चन, तो क्लास की स्पीड को थोड़ा सा कम करके आप इजीली देख सकते हैं। दोस्तों अपने पास क्वेश्चन भी कितने? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है दोस्तों पूरे। इसको इजीली जल्दी सॉल्व करेंगे जल्दी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक समूह के 36 विद्यार्थियों का औसत 14 वर्ष है, औसत आयु 14 वर्ष है। इसमें शिक्षक की आयु शामिल की जाए तो औसत आयु 1 बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है दोस्तों? एक क्लास है, उसमें 36 विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, ठीक है, कोई अच्छी बात है। औसत आयु 14 वर्ष है, उसमें शिक्षक की आयु शामिल करती जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है दोस्तों? ये पूछा है दोस्तों। शिक्षक अगर औसत आयु का मतलब क्या है कि 36 लोग हैं, तो 36 में से प्रत्येक व्यक्ति की आयु 14 साल है। अगर दोस्तों शिक्षक की आयु भी 14 साल होती तो औसत आयु पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, अगर मान लो कि 36 व्यक्ति हैं, प्रत्येक के पास 14-14 रुपये हैं, तो प्रत्येक के पास बराबर हो गए। अब दोस्तों शिक्षक आया, शिक्षक के पास कुछ रुपए ज़्यादा थे, पर औसत कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति पर पैसे बराबर होने चाहिए। तो शिक्षक पर जो पैसे ज़्यादा थे उसने अपने आप जो अपने स्टूडेंट थे उनमें बांट दिए, जिससे क्या हुआ? प्रत्येक व्यक्ति पर 1 रुपये ज़्यादा बढ़ गया। दोस्तों शिक्षक के पास 14 रुपये तो थे, 14 रुपये तो लाया, प्लस उसने 1-1 रुपये और व्यक्ति को हर स्टूडेंट को बांट दिया। दोस्तों 36 स्टूडेंट थे, 1 टीचर, तो टोटल दोस्तों कितना हुए? 36 और 1 37, तो 37 रुपये उसने बांट दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो 14 साल का तो था, पर 37 साल की आयु उसकी और थी। 7 4 11 का 1 हासिल 1, 4 और 1 5, मतलब कि वो 51 वर्ष का था। इस क्वेश्चन को इजी सॉल्व करने का तरीका ये है दोस्तों, अगर आप मेंटली कैलकुलेशन कर पा रहे हैं तो। वरना तो इसका तरीका क्या होगा दोस्तों? आप 36 स्टूडेंट हैं और 14 वर्ष प्रत्येक की आयु है, ये कर दो दोस्तों, तो ये कितना रहेगा? 16 चौका 14 चौक कितना हो जाएगा? 14 छंग 96, 9 और 14 3 42 और 9 कितना हो जाएगा? 51, 516, ठीक है। और दोस्तों इसमें क्या होगा? 36 अब 37 हो गए दोस्तों, और यहाँ पर 15 हो गए। 15 सत्ते 105, 10 और 15 3 45 और 10 55, 45 और 10 55। दोस्तों इसमें से इसे माइनस कर देंगे, 516 में से अगर 555 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? दोस्तों टीचर की आयु निकल के आ जाएगी। लेकिन एक मिनट दोस्तों इसको वेरीफाई करते हैं। 36 1 37 और 14 औसत आयु कुछ फट जाती है, 14 1 15, 15 सत्ते 105, 10 और 15 3 45, 10 55 और 14 छंग 6 चौक 24, 14 छंग 94। दोस्तों यहाँ 4 होगा, ना कि
6 होगा, 14 9, 14 3 42 और 9। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसमें से माइनस करेंगे 514 माइनस करेंगे तो भी हमारा 51 निकल के आएगा। एक और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 सत्ते 105, 10 और 15 3 45, 10 55, 4, एक सेकंड दोस्तों, 0 41 क्यों हो रहा है, 41 नहीं होगा ना, 36 और 14, 14 छंग 6 चौक 24, 2 6 6 2 8, 4 छंग 84 होते हैं दोस्तों, ना कि 94। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों 504, 504 हो जाएगा दोस्तों, ना कि 514। यहाँ से अगर दोस्तों अपना माइनस करेंगे ये 504 होगा। ठीक है दोस्तों, अपना 51 वर्ष करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आई होप ये समझ में आया होगा प्रश्न आपको। अगर समझ नहीं आया है तो क्लास को थोड़ा पीछे करके आप इजीली देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन में दे रखा है कि 4%, 6% के लाभ पर एक वस्तु बेचेगी। एक वस्तु 4% और 6% के लाभ पर बेचेगी यदि विक्रय मूल्य में अंतर 3 रुपये का है। दोस्तों क्या है, मैंने एक पेन खरीदा, 2 पेन खरीदे और दोनों का मूल्य मैंने एक ही था। जैसे मैंने 10 रुपये का एक पेन खरीदा, मतलब 10-10 रुपये के 2 पेन खरीदे। एक को मैंने 4% के लाभ पर बेच दिया, एक को 6% के लाभ पर बेच दिया। दोस्तों लाभ कितना हुआ, मेरे को एक पर 2% का लाभ ज़्यादा हुआ, एक को 4 पे, एक को 6 पर। तो 2% का मान कितना है दोस्तों, 3 रुपये। परसेंटेज में 2% ज़्यादा बेचा है, पर पैसों में 3 रुपये ज़्यादा बेचा है। ठीक है, अंतर बेच नगद अंतर 3, दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच नगद अंतर रुपये है। एक बार देखते हैं दोस्तों, तो 2% दोस्तों, परसेंटेज में 2 का अंतर है और रुपये में 3 का है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का अंतर पूछा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 2% का मान अगर 3 है तो उसमें अगर मैं इसमें 50 से गुणा कर दूँ तो ये 100 हो जाएगा। 100 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 300। 300 हो गया 100 का मान। अब दोस्तों मैंने उसे 4% के लाभ पर बेचा है और एक को 6% के लाभ पर बेचा है। पर इसे दोस्तों आप इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 104 और 106 का रेशियो निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 तीन 6, 52:53 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसे भी करते हैं ना, क्योंकि दोस्तों मैंने ऐसे क्यों कर दिया, क्योंकि उनके जो खरीदी हुई कीमत थी वो समान थी, तो लाभ भी दोस्तों अलग अलग समान ही होगा, तो परसेंटेज का अंतर होगा। परसेंटेज दोस्तों इसमें बराबर रहता है। अब दोस्तों मैंने 300 किया, अगर 300 का आप 104% निकालेंगे और 300 का 106% निकालेंगे तो दोस्तों सेम ही रहेगा। वो परसेंटेज में जितना अंतर है वही सेम अमाउंट में भी अंतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप ऐसे करना चाहें तो 300 का 104% निकालिए, 300 का 106% निकालिए, दोनों का आप अंतर देख, दोनों का आप रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आपका इतना ही बैठेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। दोस्तों 2 संख्याएं हैं, फर्स्ट संख्या है और ये सेकंड संख्या है। ये कितने में, 3 और दूसरी 4 में। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक में से 5 घटा दिया है तो परिणाम 3:2 हो जाता है। अगर दोस्तों इनमें से मैं प्रत्येक में से 5 घटा दूँ, प्रत्येक में से 5 घटा दूँ तो मेरे पास क्या मिल रहा है, 2:3 मिल रहा है। ठीक है, 2:3 मिल रहा है। तो वे संख्याएँ क्या है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखें, एक बार मैं इसे यहाँ से यहाँ लिखना सही समझूंगा, क्योंकि ये क्या होगा, 2:3 हो रहा है। दोस्तों इसका बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका दोस्तों ये है, इसका 3x, इसे मैं 3x मान लूँ और इसे 4x मान लूँ। 3x में से अगर मैं 5 माइनस कर दूँ, इसमें से भी 5 माइनस करूँ, मेरे को जो रेशियो मिलेगा दोस्तों 2/3 मिलेगा। इसको दोस्तों मैं इक्वेशन को सॉल्व करूँ, फिर x का मान निकालूँ, फिर इसकी वैल्यू निकालूँ। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप दोस्तों गौर करें तो यहाँ पर 1 की कमी है और यहाँ पर भी 1 की कमी है। दोस्तों 1 की कमी है रेशियो में, और अमाउंट में कितनी कमी, 5 की। तो 1 बराबर कितना हो गया, 5। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है हमसे, तो वो संख्या कितनी हुई, 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 5 3 15 और 5 चौक 20, तो पहली संख्या 15 होगी, दूसरी 20 होगी। ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये जो मेथड है वो आप मैथ पढ़ते रहेंगे तो इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों थोड़ी सी स्पीड है, अगर आप क्लियर कर पा रहे हैं तो ठीक है ना, वरना आप क्लास की स्पीड को थोड़ा सा कम करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, एक किसी काम को 18 दिन में करता है। ये दोस्तों ए है, ये 18 दिन में करता है। दूसरा क्या है दोस्तों, बी क्या लिखा दोस्तों, बी उसी काम को ए के आधे समय में करता है। इसका मतलब दोस्तों क्वेश्चन करना चाह रहा है बी 9 दिन में उस काम को करता है। ठीक है, यदि वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो उसी काम का कितना भाग एक दिन में पूरा होगा। दोस्तों ये पूछ रहा है 9 दूनी 18, 18 एकम 18 और 9 दूनी 18। दोस्तों ये एक दिन में एक काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा, तो दोस्तों कुल मिला कितना काम हो जाएगा, 3 काम हो जाएगा, एक दिन में 3 काम हो जाएगा। तो वही पूछ रहा था, तो उसी काम का कितना भाग एक दिन में पूरा होगा। दोस्तों टोटल काम हमारा 18 है,
और एक दिन में हमने 3 काम पूरा कर दिया है, तो कितना बटा भाग हुआ, 3 से 18, 1/6 भाग एक दिन में पूरा हो जाएगा। 1/6 अपना करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं, तो मैं आपको क्लियर करा दूं क्योंकि 1/6 अपना करेक्ट आंसर होगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन मैंने इतने ही थे, लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आई हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, पढ़ते रहें। और दोस्तों यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो उसके लिए आप दोस्तों जो कुछ चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और जो भी आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हैं। मैं आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, सिर्फ एक इंग्लिश को छोड़कर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों।